एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ और कोई कलर लगा देता हूँ इसके अंदर, जो बेसिकली एक ट्रैक टूल के एक मकनातीस की तरह है, जो किसी भी चीज़ को अंदर की जानिब जो है अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं कहते यहाँ पे निप कहते हैं हम इसे। तो निप को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था एडोब फोटोशॉप में कि शिफ्ट का बटन प्रेस करके और लेफ़्ट माउस का बटन, और अगर हम अंदर की जानिब करेंगे, इन करेंगे तो छोटा होगा, आउट करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ये देखिएगा। इसके साथ हमारे पास प्रेशर भी है। हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करके अपने इफ़ेक्ट्स को तेज़ी या स्लो रफ्तार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिएगा मैं यहाँ से इसे वो करता हूँ, ये देखिए। इसी तरह मैं यहाँ से कर देता हूँ, सेम इसी तरह यहाँ से, एंड देन सेम यहाँ से। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर की जानिब ट्रैक कर देते हैं। ये देखिए। इसी के साथ साथ अगर बिलफर्ज में एक समझाने के लिए मैं इसे जूम कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन अब यहाँ से पेन टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। पेन टूल हमारे पास ये फ्री हैंड की टूल्स में मौजूद है। पेन टूल से पहली चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ तो ये देखिएगा उसके साथ एक लाइन जुड़कर आ रही है। जैसे ही मैंने अगले नोट पे क्लिक किया वहाँ पे एक लाइन बना दी। इसी तरह यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेम इस तरह यहाँ पे, एंड देन इसी तरह आगे बढ़ते हुए। तो जहाँ जहाँ मैं नोट लगा रहा हूँ वहाँ तक ये लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे मैं आके डबल क्लिक कर दूँ ये उसे रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा यहाँ से। इसी तरह दूसरी चीज़ के लिए कि एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर, सेम इसी तरह यहाँ पे, और इसी तरह आके फिर जैसे ही मैं इसका हेड और टेल आपस में मिला दूंगा तो यहाँ पे नोट की मदद से एक शेप ड्रॉ कर देगा। ये देखिएगा, क्लिक किया अभी है। अब इसमें कलर फिल कर सकता हूँ लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक शेप है कर्व की शक्ल में। लेकिन ये जो है हमारे पास वो है, एक शेप बन गई। तो स्टार्ट और एंड लाइन जो जैसे हम मिलाते हैं तो एक शेप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये है कि अगर मैं बिलफर्ज एडिट करना चाहूँ तो उसमें एडिटिंग भी कर सकता हूँ। बिलफर्ज मुझे यहाँ पे एडिट पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट पॉइंट भी लगा सकता हूँ। इसमें हम कंट्रोल की मदद से इसके एडिटिंग करेंगे और शेप टूल की मदद से भी मैं इसको यहाँ से एडिट करवा सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर बिलफर्ज में इसके इस पॉइंट पे आके क्लिक करता हूँ या फिर इस शेप को मैं आके सेलेक्ट कर देता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद पेन टूल, एंड देन अब यहाँ अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के इस पर, अब अमूमन अगर किसी पॉइंट को हमने डिलीट करना हो, नोट को, बिलफर्ज में इस पिक्चर्स पे आके इस पॉइंट पे आके डबल क्लिक करता हूँ इस नोट पे ही। पेन टूल को सेलेक्ट करके इस नोट पे डबल क्लिक किया तो उसने वो वाला पॉइंट इससे रिमूव कर दिया। ये देखिए, ये वाला पॉइंट इससे रिमूव करवा दिया। तो इस तरह भी ये कर सकता है। और अगर मैं चाहूँ कि ये पॉइंट कर्व की शक्ल में हो, जैसे स्ट्रेट है, मैं चाहूँ ये कर्व हो, तो पेन टूल अपना जो भी ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, देन पेन टूल, और यहाँ से कंट्रोल का बटन मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा ऑल्ट का बटन प्रेस करने से ये होता है कि वो कर्व कर देता है, और कंट्रोल का बटन जो है प्रेस करने से वो इसके अंदर जो है हमारे पास कंट्रोल हैंडल अपेयर करवा देता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीली। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि यहाँ पे अब बिलफर्ज मेरे पास जो है शेप है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस शेप को सेलेक्ट कर देता हूँ पहले। अब कंट्रोल हैंडल के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा देता हूँ। अब ये देखिएगा इसका कंट्रोल हैंडल हमारे पास आ गया। अब मैं जैसे चाहूँ इसको वैसे ही शेप में चेंज करवा सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए कंट्रोल हैंडल मेरे पास आ गए। अब मैं जिस तरह भी चाहूँ इसकी शेप को वैसे ही ड्रॉ करवा सकता हूँ। ये देखें। और अगर यही काम मैं ऑल्ट की मदद से करूँ, यानी कि बिलफर्ज में चाहूँ कि ये ऑल्ट में दबा दूँ, तो ऑल्ट की मदद से क्या होगा, वो कर्व होगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब जैसे मेरे पास स्ट्रेट है बिल्कुल, अगर मैं अल्टरनेटिव कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और फिर क्लिक करूँगा तो हमारे ये जो पॉइंट है ये कर्व में आ जाएंगे। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, पेन टूल, और ये देखिए ऑल्ट, इसी तरह यहाँ पे आए ऑल्ट, और इसी तरह यहाँ पे। तो कर्व की हालत हम यहाँ से ऑल्ट की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल की मदद से कंट्रोल हैंडल हमारे पास आ जाते हैं और हैंडल की मदद से हम इसको किसी भी जगह पे आसानी से मूव करवा सकते हैं।